मिरेकल्स क्या वे सच में होते हैं या बस कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि जब सब खत्म लगे तो उम्मीद मिल सके। हमारी स्क्रिप्चर्स ऐसी कहानियों से भरी है जहां भगवान ने आम लोगों की लाइफ में इंटरोगेट किया है। मार्कंडेय को ही ले लो, वो लड़का जिसकी किस्मत में 16 साल की उम्र में मरना लिखा था। उसकी शिव जी में इतनी प्योर डिवोशन थी कि खुद शिव जी उसे बचाने आ गए मौत से। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। सच्ची फेथ डेस्टिनी को भी चैलेंज कर सकती है। भक्त और भगवान के बीच का बॉन्ड बहुत पावरफुल होता है जो लॉजिक से परे है। ये कहानियां सिर्फ पुरानी नहीं है, ये उन लोगों में आज भी जिंदा हैं जो अनइमेजिनेबल हार्डशिप्स झेलते हैं फिर भी फेथ बनाए रखते हैं। उनके लिए फेथ एक शील्ड है, सबसे बुरे टाइम में एक शांत स्ट्रेंथ है। प्रेयर सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये सरेंडर का एक एक्ट है। ये मानना कि हम ऑल पावरफुल नहीं है। सच्चे भक्तों के लिए ये दौलत मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ और पीस ढूंढने के बारे में है। ये कनेक्शन लाइफ को एक मीनिंग देता है, खासकर तब जब आगे का रास्ता अनसर्टेन हो। ये कहानी ऐसे ही एक कनेक्शन के बारे में है, एक फैमिली जिसने शिव जी को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि अपने घर का एक मेंबर माना। उनकी जर्नी हमें याद दिलाती है फेथ ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस शांत बिलीफ के बारे में है कि आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है। ये स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक और एक मिरेकल की कहानी है जिसने एक पुराने प्रॉमिस को फिर से कंफर्म किया। एक प्रॉमिस की सच्ची डिवोशन कभी अनआंसर्ड नहीं जाती। आखिर में ये उस साइलेंट एश्योरेंस के बारे में है कि हम अकेले नहीं हैं। सबसे गहरी खामोशी में भी फेथ बनी रहती है। ये रमेश, सुनीता और उनके बेटे मोहन की कहानी है। उनकी लाइफ फेथ पर बनी थी, ट्रेजेडी से टेस्ट हुई और एक मिरेकल से ट्रांसफॉर्म हुई। चलो उनकी जर्नी शुरू करते हैं। एक छोटे से टाउन में केओस से दूर उनकी कहानी सामने आती है। ये डिवोशन से शुरू होती है, लॉस से टेस्ट होती है और होप के साथ खत्म होती है। ये अनवेवरिंग फेथ की पावर है और वो मिरेकल जो इसके बाद आता है। एक शांत टाउन में रमेश रहता था, एक हम्बल मजदूर जिसकी दौलत शिवजी में उसकी अटूट फेथ थी। उसकी वाइफ सुनीता भी उतनी ही डिवोटेड थी। उनका घर छोटा था लेकिन प्यार और प्रेयर से भरा था। हर सुबह सुनीता अपने सिंपल ऑल्टर पर फूल चढ़ाती थी, दौलत के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और हेल्थ के लिए प्रे करती थी। उनकी फेथ उनके प्यार की शांत लैंग्वेज थी जो उनके स्ट्रगल्स को बेरेबल बनाती थी। गरीबी हमेशा उनके साथ रहती थी लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ये मानते हुए कि हर हार्डशिप शिव जी की तरफ से एक टेस्ट है। उनका ड्रीम सिंपल था, अपने बच्चे के लिए एक बेहतर फ्यूचर। सालों के स्ट्रगल के बाद सुनीता ने एक हेल्थी लड़के मोहन को जन्म दिया, एक ब्लेसिंग जिसे उन्होंने शिव जी का गिफ्ट माना। मोहन को गोद में लेकर उन्हें एक नया पर्पस मिला। उनके ड्रीम्स अब उसे प्यार और फेथ से भरी लाइफ देने पर थे। उन्होंने उसे उसी डिवोशन से पालने की कसम खाई जिसने उन्हें संभाला था। उनकी फेथ ही उनकी एकमात्र कैपिटल थी, लेकिन वो काफी थी। उनकी जर्नी बस शुरू ही हुई थी और जल्द ही वो टेस्ट होने वाली थी। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। जैसे ही खुशी लौटी, ट्रेजेडी आ गई। एक शाम रमेश घर नहीं आया। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एक्सीडेंट ने उसे छीन लिया था। सुनीता की दुनिया बिखर गई। एक छोटे बेटे के साथ अकेली उसे ओवरवेलमिंग ग्रीफ और फियर का सामना करना पड़ा। उनके घर की खामोशी कान फाड़ने वाली थी। सुनीता ने पहली बार अपनी फेथ पर सवाल उठाया, शिवजी ने ऐसा क्यों किया था? क्या डिवोशन का यही इनाम था? लेकिन उसे मोहन के लिए स्ट्रांग रहना था। उसने डोमेस्टिक हेल्पर का काम करना शुरू किया। उसके हाथ रफ होते गए, उसका शरीर थक गया। उसने अपने बेटे से अपने आंसू छिपाए, अपनी प्रेयर्स आदत से करती रही, उम्मीद से नहीं। डाउट अंदर घुस आया, लेकिन फिर भी उसने मोहन को वो प्रेयर्स सिखाई जो रमेश को पसंद थी। वो चाहती थी कि उसे फेथ का एंकर मिले, भले ही उसकी अपनी डगमगा रही हो। सुनीता का स्ट्रगल अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये फेथ की लॉ को जिंदा रखने का था। वो एक तूफान में खोई हुई थी, एक लाइट हाउस ढूंढ रही थी। उसकी डिवोशन टेस्ट हुई, लेकिन उसने उसे मरने नहीं दिया। उसके अंदर बिलीफ और रियलिटी के बीच जंग चल रही थी। फिर भी वो आगे बढ़ती रही, मोहन के लिए। उनकी फेथ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल बीत गए। मोहन एक स्मार्ट यंग मैन बन गया। सुनीता ने अपनी पूरी जान उसे पालने में लगा दी। उसने टायरलेसली काम किया, ये मानते हुए कि एजुकेशन ही उसकी गरीबी से निकलने का रास्ता है। मोहन ने एक्सेल किया, उसने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की। सुनीता के लिए गर्व और राहत का पल। उसने सोचा कि उनकी हार्डशिप्स खत्म हो गई है,
कि शिव जी ने आखिरकार उसकी प्रेयर्स सुन ली है। लेकिन बाहर की दुनिया हाश थी। मोहन को जॉब सर्च में रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलते गए। ऑप्टिमिज्म फीका पड़ गया, उसकी जगह फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर ने ले ली। सुनीता ने अपने बेटे का कॉन्फिडेंस टूटते देखा, उसकी अपनी फेथ धागे पर लटकी हुई थी। उसने उसे कंसोल्ड करने की कोशिश की, पेशेंस और फेथ रखने को कहा, लेकिन उसका दिल डाउट से भरा था। क्या कोई सुन रहा था? क्या उनकी डिवोशन बेकार थी? उसने अपने रिचुअल्स जारी रखे, लेकिन अनसर्टेनिटी उसे खाए जा रही थी। फ्यूचर पहले से भी ज्यादा अनसर्टेन लग रहा था। फिर भी वो होप से चिपकी रही, हार मानने से इनकार कर दिया। फेथ का टेस्ट जारी रहा। एंडलेस जॉब हंट ने मोहन को थका दिया। फेथ की कहानियों पर पला बढ़ा, रियलिटी ने उसे एक हार्शर लेसन सिखाया। उसने अपनी मां की डिवोशन को एस्केपिज्म के रूप में देखा, साइलेंट में सब पर सवाल उठाया। मां, तुमने पूरी जिंदगी प्रे की, डैड चले गए, मुझे जॉब नहीं मिल रही, शिवजी कहां हैं? उसने सोचा। गिल्ट और डाउट उसे खाए जा रहे थे। फेथ पॉइंटलेस लग रही थी। एक शाम फ्रस्ट्रेशन हद से बढ़ गई। मां, ये सब करने का क्या फायदा? शायद हम अकेले हैं, उसने कहा। सुनीता हैरान रह गई। उसके बेटे के डाउट्स उसकी अपनी डाउट्स की गूंज थे। उनके घर में डिवोशन की रोशनी फीकी पड़ती दिख रही थी, केवल डार्कनेस और डिस्पेयर छोड़ गई। दोनों होपलेसनेस के किनारे पर खड़े थे। उनकी फेथ लगभग टूट चुकी थी। खोई हुई और डेस्परेट, सुनीता पुराने शिव मंदिर गई। वहां बुद्धिमान पंडित जी ने उसका दुख सुना, उसका लॉस, उसके स्ट्रगल्स, मोहन का डिस्पेयर, उसके अपने डाउट्स। उन्होंने धीरे से कहा, स्कल्प्टर की छेनी पत्थर में खूबसूरती दिखाती है। शिवजी के टेस्ट पनिशमेंट्स नहीं है, बल्कि हमारी सच्ची स्ट्रेंथ दिखाने के तरीके हैं। सच्ची डिवोशन एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फेथ और पेशेंस है, श्रद्धा और सबूरी। तुमने अपना कार्मा किया है, अब पेशेंस रखो। इस आखिरी टेस्ट को तुम्हें तोड़ने मत दो। अपनी प्रेयर्स कन्विक्शन के साथ जारी रखो। अपने बेटे से कहो कि उसे खुद पर और अपनी एफर्ट्स पर फेथ रखनी चाहिए। सबसे अंधेरा पल डॉन से ठीक पहले होता है, अब हार मत मानो। उनके शब्दों ने सुनीता की घायल आत्मा को शांत किया, होप फिर से जगाई। वो घर लौटी, उसकी स्पिरिट रिन्यूड थी, उसकी आंखों में फेथ की चमक लौट आई। डॉन पास था। सुनीता ने पंडित जी की विजडम मोहन के साथ शेयर की, उसे थोड़ा और रुकने के लिए कहा। उसकी शांत स्ट्रेंथ से प्रभावित होकर मोहन फिर से कोशिश करने को तैयार हो गया। जल्द ही उसे एक दूर के शहर में एक मेजर इंजीनियरिंग फर्म से इंटरव्यू का कॉल आया। जाने से पहले सुनीता ने उसे विभूति से आशीर्वाद दिया और एक सीक्रेट थ्रेड से आशीर्वाद दिया। मोहन अपनी पुरानी स्कूटर पर निकल पड़ा, अभी भी स्केप्टिकल लेकिन होपफुल। एक सुनसान हाईवे पर डिजास्टर आ गया। एक ट्रक सीधे उसकी तरफ मुड़ा। टाइम धीमा हो गया। मोहन जम गया, इंपैक्ट के लिए तैयार हो गया। उसके होठों से एक शांत प्रेयर निकली, शिव। उसी पल उसने एक पावरफुल अनसीन फोर्स को महसूस किया, जिसने उसे सड़क से धक्का दे दिया। वो एक रेतीले पैच में गिर गया, मिराकुलसली अनहार्म्ड। ट्रक तेजी से आगे निकल गया, एक पेड़ से टकरा गया। मोहन उठकर बैठ गया, शेकन लेकिन सेफ। उस पर एक खरोंच भी नहीं थी। इसका कोई मतलब नहीं था, ये इम्पॉसिबल था, ये एक मिरेकल था। सालों में पहली बार मोहन ने ऑ और ग्रेटिट्यूड महसूस की। उसने महसूस किया कि उसकी मां की फेथ ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। वो इंटरव्यू के लिए गया, अंदर से बदला हुआ। कुछ दिनों बाद उसे जॉब मिल गई, मिरेकल आ चुका था। जैसे ही मोहन सड़क किनारे घुटने टेक कर बैठा, मिरेकल की रियलिटी उसके अंदर समा गई। स्केप्टिसिज्म गायब हो गया, उसकी जगह ग्रेटिट्यूड और बिलीफ ने ले ली। उसने सुनीता को सब कुछ बताया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मोहन की नई जॉब ने उनकी लाइफ बदल दी। वे एक बेहतर घर में चले गए। सुनीता को अब काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन उनकी डिवोशन और गहरी हो गई। विनम्र ऑल्टर बड़ा हो गया, लेकिन उनकी फेथ प्योर बनी रही। मोहन, जो कभी स्केप्टिकल था, अब हर दिन प्रेयर के साथ शुरू करता था। उसने सीखा कि फेथ और एफर्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक काम करने की स्ट्रेंथ देता है, दूसरा इंतजार करने का पेशेंस। उनका घर पीस और ग्रेटिट्यूड से भरा था। यह सिर्फ एक मिरेकल की कहानी नहीं है, बल्कि फेथ की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टमेंट है। लाइफ हमें टेस्ट करेगी, लेकिन सच्ची डिवोशन और एफर्ट मिरेकल्स कर सकते हैं। डिवाइन हमेशा सुन रहा है, खामोशी में भी। अपना कर्म करते रहो, फेथ बनाए रखो, हेल्प जरूर आएगी, कभी कभी सबसे मिराकुलस तरीकों से।